किशनगंज में 20वीं तारीख को बरोज इतवार दिन के 10 बजे से एक विशाल इज्तिमाई रैली तो नहीं बल्कि एक इजलास एहतजाजी जलसे का इनकाद किया गया। किशनगंज के सभी मिली तंजीमों के जिम्मेदार और सभी सियासी पार्टियों के जिम्मेदार एनडीए के अलावा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक लंबे अरसे के बाद अपनी मिली गैरत का और इज्तिमाइयत का सबूत दिया है और सब लोगों ने अपना झंडा समेट कर मोदी के इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहिद होकर इस कानून की मुखालिफत करने का फैसला लिया है। मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूँ और लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज़ादी के इन 77-78 सालों के दरमियान में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, सीनों पर गोलियाँ चलाई गई, इमलाक लूटे गए, कारखाने उजाड़े गए, बहनों और बेटियों की इज्जत लूटी गई, आलिमों के दाढ़ियाँ नोची गई, इबादत खाने तोड़े गए। ये सारे मजालिम को एक पलड़े में रखें और वक्त बिल से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा एक पलड़े में रखें तो वक्त के इस काले कानून से जो संगीन हालात पैदा होंगे उसका पलड़ा भारी होगा। इन 77 सालों का जुर्म एक तरफ और इस काले कानून का मामला एक तरफ। एनआरसी का कानून आया, मुमकिन है कि 2-4-5% लोग परेशान होंगे। तलाक का मसला आया, हम अदालत में नहीं जाकर अपने शरीयत बार से उसको हल करा लेंगे। लेकिन ये वक्त का जो काला कानून है ये हमारे मजहबी सियार से खिलवाड़ है। औकाफ में वो सारी चीज़ें हैं जिनका मजहबी ताल्लुक़ है हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे इमाम बारे, हमारे खानकाहें, हमारी दीनी मदारिस और हमारी मसाजिद, ये सारी वक्त की इमलाक हैं और वक्त की इमलाक फ़ी सबीलिल्लाह हैं और ये मिल्कियत खुदा की मिल्कियत है। जब कोई वाकिफ़ वक़्फ़ करने वाला खुदा के नाम पर वक़्फ़ कर देता है तो वो जायदाद खुदा की होती है और अपने घर से और अपनी जायदाद से ज़्यादा खुदा की दौलत की हिफाजत मोमिनों की जिम्मेदारी है। और ये हमारा शरई मसला है, हमारा मजहबी मसला है, हमारी नमाज की रिकत है, हमारा आलिम भी तय नहीं करेगा, रसूलुल्लाह ने तय कर दिया है। हमारा क़िबला किधर होगा, चाँद की तारीख़ क्या होगी, हम ईद कब पढ़ेंगे, ये हमारी जो मिली तंजीमें हैं, मजहबी उमूर के ज़िम्मेदार वो तय करेंगे। मोदी को तय करने का हक़ नहीं है। वक्त के इस काले कानून के ज़रिए से मोदी ने हमारे मजहबी मामलात में गैर मुसलमानों को दाखिल दिया है। ये मामला हमारी मस्जिदों का है, क्या गैर मुस्लिम आकर हमारे मस्जिदों के बारे में तय करेंगे? तो मुल्क का कानून है कि आइन के दफ़ा 14 में ये वादा कर दिया गया है कि कानून की नज़र में सब बराबर होगा। तो गैर मुस्लिमों के न्यास परिषद में कोई मुसलमान अगर मेंबर नहीं होगा और नहीं होना भी चाहिए तो फिर मुसलमानों के वक्त के इमलाक में ये गैर मुसलमानों को क्यों घुसा रहे हैं? ये मामला ये है कि लिमिटेशन एक्ट है। अगर प्राइवेट लैंड पर 12 साल तक किसी का कब्जा होगा तो उसको एक हक़ पहुंच जाता है, लेकिन सरकारी ज़मीन पर यह हक़ नहीं पहुंचेगा चाहे 1200 साल तक आप रह जाए। तो वक्त को भी इसी में उसने ला दिया है कि 12 साल तक अगर किसी का मामला होगा तो वक्त उस मामले में उसकी जो हैसियत होगी लिमिटेशन एक्ट के तहत होगी। अब होगा क्या, मुसलमानों को, हमारे दीनदारों को, नौजवानों को समझना चाहिए कि अब कब्रिस्तान में आप कब्रिस्तान वहाँ दफना रहे हैं, उसके कागजात नहीं हैं। ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़र, वक्फ बाय यूज़र का मतलब होता है वक्फ की ऐसी जायदाद जिसके बारे में कोई कागज नहीं हो और वो अपने इस्तेमाल से भी वक्फ है, तो उसके कागजात आपके पास मांगे जाएंगे। जब कागजात नहीं होगा तो कोई भी पड़ोसी उठेगा, कोई भी फ़िरका परस्त तंजीम उठेगी, उस पर तनाज़ा खड़ा करेगी और अदालत चली जाएगी और नतीजा होगा कि अदालत से एक स्टे आ जाएगा कि जब तक अदालत में फैसला न हो उस वक्त उस कब्रिस्तान में दफनाया नहीं जाए। यकीन जानो नौजवानों कि बाबरी मस्जिद का ताला टूटा है और गुंबद टूटा है तो उसका गम आज भी महसूस कर रहे हो। वक्त का यह काला कानून अगर नाफिजुल अमल हो गया तो हमारी हज़ारों नहीं लाखों मसाजिद पर ताले लगेंगे, हमारे हज़ारों मदारिस बंद कर दिए जाएंगे, खानकाहें वीरान हो जाएंगी और आज तो इज़्ज़त के साथ मुसलमान जी भी नहीं रहा है, इज़्ज़त के साथ उसको कब्र में भी दफनाया नहीं जाएगा। कब्रिस्तानों में झगड़े होंगे और फिर ये झगड़ा कैसे होगा कि यहाँ के फितना पसंद जो लोग अंग्रेज़ों के सामने में जाकर पैरों में मालिश करते थे, माफ़ी मांगते थे, उन लोगों ने हमारे गैर मुस्लिम बहुत सारे भाइयों को ये सिखा दिया है कि मुसलमानों की वक्त की जायदाद तुमको दिला देंगे, तुमको बसा देंगे, इनको भगा देंगे और वो इस लालच में बैठे हैं कि कहीं ना कहीं से हमको बसा दिया जाएगा। नतीजा होगा कि खाना जंगी होगी, हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत की फ़ज़ा बर्बाद होगी और ये मुल्क तबाह बर्बाद होगा। इसलिए यह मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है और हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के ख़िलाफ़ है। यही वजह है कि पार्लियामेंट में सिर्फ 24 आदमी मुसलमान मेंबर थे लेकिन लगभग 238 लोगों ने वोट दिया है। वो इस बात की शहादत है कि हिंदुस्तान में अभी इंसाफ का इंतकाल नहीं हुआ है, अभी इंसाफ पसंद लोग जिंदा हैं। ये गांधी और मौलाना आज़ाद का देश है, हम गर्दन कटाएंगे, सरहदों पर किसी को आने नहीं देंगे।
ہم گردن کٹائیں گے، اپنے ملک کے آئین کی حفاظت کریں گے، اور ہمارا بچہ بچہ گردن کٹائے گا۔ جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، مسلمان اپنی شریعت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کالے قانون کے خلاف آخر تک ہم لڑائی لڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کشن گنج میں 20ویں تاریخ کو بروز اتوار دن کے 10 بجے سے ایک وشال اجتماعی ریلی تو نہیں بلکہ ایک اجلاس احتجاجی جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں تمام تر غیرت پسندوں کو، تمام تر ملی شعور رکھنے والوں کو، تمام تر انصاف پسند لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ آپ ولیمہ چھوڑ دیجئے، بارات کو ملتوی کر دیجئے، جلسے جلوس ہیں تو اس دن بند کر دیجئے، اور اس دن آپ جا کر وہاں کشن گنج میں مظاہرہ کیجئے، چونکہ آپ کو لڑائی لڑنی ہے پارلیمنٹ سے اور لڑائی لڑنی ہے سڑکوں پر۔ یہ رپورٹ جاتی ہے کہ ملک میں کس طرح بے چینی ہے، یہ بے چینی کی آواز عدالتیں سنتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بابری مسجد کا فیصلہ کسی اس شہادت پر نہیں ہوئی ہے کہ وہاں مندر کو توڑ کر بنائی گئی، نہ مندر کا کوئی ملبہ وہاں سے نکلا۔ وہ عقیدے کی بنیاد پر، آستھا کی بنیاد پر اگر فیصلہ کیا ہے تو ہم عدالت سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے شریعت کے معاملے کو سامنے میں رکھ کر سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گی، لیکن آپ کو آواز لگانی ہے۔ سر، بہار پردیش ادھیکش بی جے پی کے جو